क्या आपने कभी सोचा जो शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं वो आप तक उस तरह ना पहुंचता जिस तरह आप अभी इस्तेमाल करते हैं? या मान लें कि आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप अपने साथ खाना लेकर जा रहे हैं, तो वो खाना इतना फ्रेश या सिक्योर ना होता जिस तरह अभी होता है। कभी कभार इट्स नॉट द फॉर्मूला, इट्स द पैकेजिंग। इसीलिए आज जिस कंपनी को हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान की टॉप प्लास्टिक पैकेजिंग की मैन्युफैक्चरर है। स्टॉक एक्सचेंज में वो पैकेजिंग सेक्टर में आती है और मैं बात कर रहा हूं स्पेल की। कंपनी 1978 में फाउंड हुई थी और 2015 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। कंपनी के हेडक्वार्टर्स लाहौर में है, लेकिन अगर इसकी फैक्ट्रीज की बात कीजिए तो कराची, लाहौर और रहीम यार खान से इसके ऑपरेशंस रन होते हैं। कंपनी की अब प्रोडक्ट्स पे नजर डालते हैं। फूड पैकेजिंग की बात कीजिए तो कंपनी डिस्पोजेबल पैकेजिंग बनाती है, योगर्ट कप्स बनाती है, 19 लीटर की बॉटल्स बनाती है। इसके क्लाइंटल की बात कीजिए तो नेस्ले और यूनिलीवर जैसे बड़े क्लाइंट्स हैं इसके पास। फिर एफएमसीजी पैकेजिंग पे नजर डालते हैं तो शैम्पू और कंडीशनर की बॉटल्स बनाती है, सनसिल्क, डव, पैंटीन जैसे ब्रांड्स हैं इसके पास। फिर सर्फ एक्सेल, एरियल जैसे डिटर्जेंट्स की पैकेजिंग बनाती है। स्किन केयर और कॉस्मेटिक्स की बात कीजिए तो ग्लो एंड लवली और वैसलीन जैसी प्रोडक्ट्स की कैप्स की पैकेजिंग करती है। टोबैको पैकेजिंग में जिस तरह आप वीलो देखते हैं या सिगरेट की पैकेजिंग देखते हैं वो भी स्पेल प्रोवाइड करता है और इसमें भी पाकिस्तान टोबैको कंपनी इसका क्लाइंट है। ऑटोमोटिव पार्ट्स की बात कीजिए तो होंडा, सुजुकी, टोयोटा, मिलेट ट्रैक्टर जैसे बड़े क्लाइंट्स हैं इसके पास। इंटीरियर पार्ट्स की बात कीजिए तो सेंटर कंसोल के पार्ट्स और डैशबोर्ड के कंपोनेंट्स बनाती है। एक्सटीरियर में जो आप बड़ी जबरदस्त ग्रिल्स देखते हैं वो भी स्पेल बनाती है। फिर स्टीयरिंग व्हील के कंपोनेंट्स भी स्पेल ही बनाती है। कंपनी क्योंकि एक्सपोर्ट सेक्टर में भी है तो नॉब्स, स्पिनर नॉब्स, सेंटर कैप्स जैसी कंपोनेंट्स भी एक्सपोर्ट करती है। अब क्योंकि एक्सपोर्ट का जिक्र आ ही गया तो उन कंट्रीज की बात करते हैं जहां पे स्पेल एक्सपोर्ट करती है, जिसमें यूएसए, यूके, टर्की, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, चाइना सब शामिल है। कंपनी की अगर इनोवेशन की बात कीजिए तो पाकिस्तान की पहली कंपनी जिसने 2019 में पहली रोबोटिक असेंबली इस्तेमाल की थी, यानी मैनुअल लेबर पर रिलाई करने की बजाय स्पेल ने रोबोट्स का यूज किया ताकि वो पार्ट्स को असेंबल और प्रोसेस कर सके। एक्सपोर्ट से मुझे याद है कि 2019 में कंपनी की एक्सपोर्ट्स कम हो गई थी, लेकिन 2020 में 27% से एक्सपोर्ट्स बढ़ गई थी, इवन दो कि पेंडेमिक था, कोविड की वजह से क्योंकि लोकल सेल्स पे इंपैक्ट था तो एक्सपोर्ट्स 27% से इंक्रीज कर गई थी। कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालें तो कंपनी ने 2024 में जो लोकल सेल्स अचीव किया है वो 8 अरब की सेल्स की हैं और अगर इसको पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो 6.94% का इंक्रीज है। और इसी तरह अगर एक्सपोर्ट की सेल्स पे नजर डालें तो 2023 में कंपनी के पास 52 मिलियन की सेल्स थी, लेकिन 2024 में वही सेल्स 256 मिलियन की होगी, जो अप्रॉक्सीमेटली 392% का इंक्रीज है। कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट्स भी अगर देखें तो 1.32 बिलियन के हैं और अगर इसका ईपीएस देखें तो ये बनता है 3.36 अर्निंग पर शेयर। चलिए सारी बातों को कंक्लूड करते हैं और आज की बात करते हैं। इस वक्त कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है वो ऑलमोस्ट 38 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने एक साल में ऑलमोस्ट 190% का रिटर्न दे दिया है। कंपनी पे आउट भी करती आई है और अगर कंपनी की ग्रोथ देखी जाए, प्लास्टिक एंड पैकेजिंग की $435 बिलियन की मार्केट देखी जाए और जिस तरह ये अपनी ग्रोथ रिप्रेजेंट करी है एक्सपोर्ट में भी और लोकल सेल्स में भी, तो आई थिंक अभी भी कंपनी का शेयर प्राइस एक अच्छी अफोर्डेबल प्राइस में और कंपनी भी बहुत अच्छे सस्टेनेबल बिजनेस में।